वेलकम टू माय चैनल माइटी होता ब्लॉग्स। तो मैं फिर से एक नया वीडियो लेके आ गया हूँ और इस वीडियो में आप लोग पांचों प्रयाग के बारे में जानेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है क्या नहीं है, ठीक है ना। वेट वेट वेट, थोड़ा रुक जाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो कीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कीजिए। तो कोड़ी आलारे आमे सब एबे करदेलु टिफिन समस्ते टिफिन कर देइचंती भाई माने यो 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 याको तो चा सरुनी केते बेले भाई चा पी की सारियो हैं कोड़ियाल एटी आपण ब्रेकफास्ट करि परिबे सब लागिछ हमर जेंती देखिचंती आपण पहाड़ पानी कोइली आ ऊपर पहाड़ ऊपर दीपक सार देखो से ऊपर बसिकी आमे खाइया ओरा। तो जैसे कि आप लोग जानते भी होंगे, फिर भी बता दे रहा हूँ। देवप्रयाग आपको पता होगा, जो उत्तराखंड के टेहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में है। वो एक्चुअल में संगम है किसका ना, भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी का। और वहाँ राम जी का और दशरथ जी का मतलब उनके बारे में कुछ है वहाँ। रघुनाथ जी टेम्पल हैं और ये करीबन ऋषिकेश से आपको 70 से 80 किलोमीटर और हरिद्वार से करीबन 90 से 100 किलोमीटर पे आ जाएगा देवप्रयाग। तो फाइनाली आमे देवप्रयाग रे पहुंच जाइचु। देखंतु देवप्रयाग अलकनंदा और भागीरथी रो मिश्रण स्थली। केदारनाथ और बद्रीनाथ रु दीटा नदी आसुचंदी, अलकनंदा और भागीरथी। लेफ्ट साइड रो व्हाइट जो आसी सेटा अलकनंदा, ब्लैक टाला भागीरथी। तो साइड रे देखंतु सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी। देन देवप्रयाग के बाद आपको पता होगा रुद्रप्रयाग। तो रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में ही है, जो कि वो भी एक संगम है किसका ना, अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का। और यहाँ क्या हुआ था ना, नारद मुनि को रुद्र मतलब शिव जी ने ब्लेसिंग दिए थे। देन यहाँ रुद्रनाथ टेम्पल है, चामुंडा टेम्पल है। और ये देवप्रयाग से करीबन 60 से 65 किलोमीटर के बाद आता है। ये देखंतु रुद्रप्रयाग, ये और एक संगम है रुद्रप्रयाग संगम। ये रुद्रप्रयाग वाला संगम है। वो राइट वाला अलकनंदा, लेफ्ट वाला मंदाकिनी, उनका संगम स्थल रुद्रप्रयाग। छोले सब छीन काकुड़ी खाई दवा। जो मुझे छिलर से भामा धूप बहुत ज्यादा हो रहा है, इतने खरा रे काकुड़ी न खाइले जीवन टाक शांति मिलवानी। पानी निकाल आयो भैया, आप ही आओ भैया। तो देवप्रयाग एंड रुद्रप्रयाग के बाद अभी आता है विष्णुप्रयाग, जो चामोली डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में ही है। और ये संगम अलकनंदा नदी और धौलीगंगा नदी के बीच में है, मतलब उनके संगम में ही है। यहाँ क्या कर रहे थे, नारद मुनि जो हैं वो मेडिटेशन कर रहे थे। कब ना, जब वो विष्णु जी के साथ दर्शन करके रिटर्न आ रहे थे, मतलब विष्णु जी का दर्शन करके रिटर्न आ रहे थे। और ये बद्रीनाथ से 32 किलोमीटर में आ जाता है। देन आपका आ जाएगा कर्णप्रयाग, ये सेम चामोली डिस्ट्रिक्ट में ही है। इनका जो संगम है, दो नदी हैं, अलकनंदा एंड पिंडारी।
और इस जगह पर क्या हो रहा था ना, कर्ण जो आप जानते हो महाभारत देखें तो कर्ण वो उनके पिता सूर्य जी को यहाँ वर मांग रहे थे। उनको वर कौन सा वाला आपको ही पता है, जो वो वस्त्र एक पहने थे ना, वो वर मांगे थे इधर कर्ण। और यहाँ उमा देवी टेम्पल भी मिलता है और कर्ण टेम्पल भी मिलता है। और ये 31 किलोमीटर में आ जाएगा रुद्रप्रयाग के बाद। देन ये 70 किलोमीटर में आ जाएगा विष्णुप्रयाग के बाद। देन आपका लास्ट वन आएगा नंदप्रयाग, जो अगेन सेम चामोली डिस्ट्रिक्ट में है, उत्तराखंड। इसमें भी दो नदियाँ हैं, एक अलकनंदा और एक नंदकिनी, नॉट मंदाकिनी, इट्स नंदकिनी, जो कृष्णा जी के नाम से हुआ है, छोटे कृष्णा जी, गोपाल जी जिसको बोलते हैं, तो इसके इसीलिए यहाँ मंदिर भी है, गोपाल जी का मंदिर है। और ये 190 किलोमीटर में आ जाता है ऋषिकेश से 190 किलोमीटर, और कर्णप्रयाग से 21 किलोमीटर में आ जाता है नंदप्रयाग। तो ये थे आपके 5 प्रयाग। तो जब भी आप ट्रैवल में जाइए, एक पर्सनल गाड़ी जैसे ले जाइए। उसमें आपको क्या होगा, मज़ा तो आप ले सकते हैं, उसके अलावा आपके साथ जो गए होंगे, मतलब जो ड्राइवर है वो भैया, देखिए वो भैया क्या करते हैं ना, उनको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन होता है उनके पास, तो वो पूरा बताते हैं कि नहीं ये है वो है। तो देखिए ये भी हमारे जो गोविंदा भाई है, ये सब हमें बता रहे हैं कि ये प्रयाग कैसे कहाँ से। हम तो 5 प्रयाग पता था, लेकिन वो बोल रहे हैं कि 8 प्रयाग है इधर। तो सुनिए उनका बात भी सुनिए। निकली है, भागीरथी के नाम से निकली है। और देवप्रयाग में आके जब अलकनंदा के साथ ज्वाइंट होती है तो वहां से गंगा तैयार हुई, तब वो भागीरथी नहीं कहलाई, वहां से गंगा कहलाई है, गंगा सागर तक। नहीं तो वहां से पीछे पीछे जितना रिवर है ना, सिर्फ भागीरथी है। गंगा अब गंगा तो सभी का मुंह में ही है, मगर मेन जो नेम है उनका भागीरथी, क्योंकि सारे यही ज्वाइंट हो रहे हैं। मगर मेन ज्वाइंट वहीं पर ही है जो देवप्रयाग संगम है। मेन संगम विश्व का सबसे बड़ा संगम है, विश्व के अंदर सबसे बड़ा संगम ही देवप्रयाग संगम है। इससे बड़ा कोई संगम नहीं है। बात जहाँ पर समझ लो एक धरोहर, हमारी धरोहर है जो माँ गंगा, और उस पे कितनी नदी रिवर ज्वाइंट है ये आपको अभी इसमें भी नहीं है, 5 संगम पता चल गया। रिवरों के अंदर कितनी रिवर ज्वाइंट है देखो। इस अलकनंदा के साथ कम से कम 11 रिवर ज्वाइंट है, 11 संगम। मगर हम मेन रोड पे चल रहे हैं तो 5 संगम का चर्चा करते हैं। मतलब अलकनंदा के साथ 4 संगम है ज्वाइंट, गंगा के साथ कोई संगम नहीं है ज्वाइंट, अकेले है, अकेले ही चलती हो। मगर बहुत नदी जुड़ती है, मैंने जब तक ये समझ लो कि गंगा सागर नहीं जाते, कितने रिवर इसके साथ ज्वाइंट होते हैं। आप देखो सबसे पहला संगम मैं गिनती करवाता हूँ। पहला संगम होता है सरस्वती अलकनंदा, पता है आपको माना गाँव में? गए थे ना, वहाँ भी एक संगम है, क्योंकि वहाँ जो ज्वाइंट हुआ है ना, सरस्वती और अलकनंदा का एक संगम ज्वाइंट होता है। हो गया एक पहला संगम। दूसरा संगम गिनवाता हूँ, जो हम अभी ब्रेक मारे थे, विष्णु प्रयाग। उसमें वो जो पानी आ रहा है वो चाइना से आ रहा है, धौली गंगा, जो इंडिया में धौली गंगा के नाम से है, और चाइना में नाम उसका याद नहीं है, मगर चाइना में कुछ अजीब सा नाम है। अगर हमारी इंडिया में है वो धौली गंगा के नाम से आई है। तो हो गया सेकंड। एक थर्ड आपका, जहाँ हमने नाश्ता किया था ना, जहाँ नाश्ता किया था वहाँ पर एक संगम है। थर्ड वो दिखता नहीं है इसलिए हम लोग बताते नहीं। थर्ड वहाँ हो गया। फोर्थ आपका यहाँ हो गया ये अलकनंदा, ठीक, नंदप्रयाग। सेकंड हमारा आ रहा करण प्रयाग, वो भी हम गाड़ी में ही संगम देखें, क्योंकि रिवर के साथ ज्वाइंट होता है। ऐसे रिवर ब्रिज को क्रॉस करेंगे, ये सामने संगम दिखेगा, ऐसे ही संगम होगा। ठीक, कितने हो गए? 4 5 हो गए ना? 4 हो गए, 5 1 2 4 1 2, अरे नहीं एक और था पीछे, गोविंद घाट मेरे नाम से, जब फूलों की घाटी है ना, वहाँ भी एक संगम है। माने आपका विष्णु प्रयाग तक में 3 संगम आते हैं। विष्णु प्रयाग तक 3 संगम आता है। एक संगम तो आपका सरस्वती का हो गया, एक हो गया गोविंद घाट का, और तीसरा हो गया विष्णु प्रयाग। चौथा हमने जहाँ नाश्ता किया था वो, 5वां करण प्रयाग, छठा ये आता है करण प्रयाग। करण प्रयाग के बाद 7वां आता है आपका रुद्रप्रयाग, और 8वें नंबर पे आता है हमारा वो प्रयाग। मगर हम क्या कहते हैं, जो दिखाने वाला होता है, जो देखने वाला होता है, वो 5 संगम में मेन संगम बताते हैं देवप्रयाग। मेन संगम उसी को बताते हैं, क्योंकि सब कुछ ज्वाइंट होकर तो एक ही जगह जा रहा ना, तो मेन संगम वही वो।
मगर ये एक ज्ञान में भी रहता है ना कि हाँ ये संगम के साथ इतनी जॉइंट हुई और इसके बाद ये एंड जाके इसमें से वो हो गया। और जो अगला नेक्स्ट करण प्रयाग आ रहा हो, पिन्नर नदी आ रही, पिन्नर, उसका नाम है, मैंने वहाँ से 60 किलोमीटर 70 किलोमीटर आगे जाएंगे तो वहाँ से आगे शारदा है, शारदा नदी के नाम से। और जब क्या है कि हमारा तो ये जो पार्ट है ना, गढ़वाल जो पार्ट है, ये 2 पार्टों में, कुमाऊं और गढ़वाल। ये गढ़वाल है, वो कुमाऊं है। लैंग्वेज थोड़ी सी चेंजिंग है, दोनों में लैंग्वेज की चेंजिंग है, बाकी सब कुछ एक जैसा है, मगर 2 पार्टों में राज्य है, कुमाऊं गढ़वाल। वहाँ की लड़की यहाँ नहीं आती, यहाँ की लड़की वहाँ नहीं आती, ये सिस्टम है यहाँ पर। जबकि एक ही सब गोत्र भाषा में थोड़ी सी नेपाली खींच है उनकी, नेपाल की थोड़ा, नेपाल का ज़्यादा प्रभाव पड़ता है क्योंकि नेपाल के साथ ज्वाइंट है, नेपाल के लोग इस पार्ट में आ रखे हैं, तो थोड़ा वो है, तो इसलिए। मगर भाषा भूषा में सब कुछ एक जैसा। जैसे मैं अब कलकत्ता का हूँ, मेरा जन्म उत्तराखंड में ही हो रखा, मैंने पहले तो यूपी था, अब उत्तराखंड हो गया। जन्म, हर चीज़, मैंने अगर कोई चीज़ मांग ले उत्तराखंड सरकार मेरे से है कि आपके पास अपने मैंने मैं जहाँ मेरा जो समझ लो मैं बंगाली हूँ, मेरे कलकत्ता का कुछ मूल मांग लेंगे तो मेरे पे है। अगर उत्तराखंड में मेरे से कुछ मूल मांग लेंगे ना, उनके पास मैं करारा जवाब देने के लिए मेरे कागजी कार्रवाई में बहुत सारे चीज। एक कहते हैं ना कि आप यहाँ का मूल हो, मूल का मतलब एक अस्थाई, मैंने एक अस्थाई लेना, एक अस्थाई दूसरा होता है, एक अस्थाई के साथ मूल भी होता है। मूल का मतलब हम बहुत टाइम, जब मैंने उत्तराखंड समझ लो तैयार हो रहा, उत्तराखंड से पहले यूपी था, उस टाइम के हम लोग आ रखे हैं यहाँ पे, मैंने उस टाइम के हम लोग हैं, तो उसका मतलब हमने मूल ले रखा, अस्थाई नहीं ले रखा, मूल ले रखा यहाँ। मूल का मतलब मैं बंगाली हूँ तो यहाँ का मूल हो गया, मगर बंगाल कास्ट मेरी बंगाली, तो मैं अपनी कास्ट नहीं, गढ़वाली नहीं कर सकता, जोशी भंडारी नहीं कर सकता। मैं तो अपना जो मेरा कास्ट है वो मैं अपना कास्ट रखूंगा ही रखूंगा। पूजा पाठ जो है अपने उसमें ही रिवाज में ही करूंगा। मैं शादी करने जाऊंगा तो मुकुट पहन के और धोती पहन के ही जाऊंगा, कोट पैंट पहन के तो जाऊंगा नहीं, सहरा बांध के इनकी तरह। मैंने हमारे में जो रिवाज है वो हम ही करेंगे, इनका गढ़वाली रिवाज में। मगर भाषा में मुझे 4-5 भाषा आती है यहाँ की, जैसे गढ़वाली हो गया, कुमाऊं हो गया, हिमाचली हो गया, नेपाली हो गया, फिर साउथ की भाषा, फिर प्लस बिहारी, क्योंकि किराएदारी मेरे पे बहुत बिहारी है, और अपनी बंगाली तो ही है, और बाकी इनकी सारी भाषा तो जानता ही रहता हूँ, क्योंकि हर लैंग्वेज के लोग होते हैं, थोड़ा बहुत तो बोलना पड़ता है। देखो क्या होता है ना, आप हिंदी बोल रहे हो ठीक है, अब सपोज मानो नहीं बोलते तो थोड़ा बहुत तो आप जैसे आसाम की भाषा बोल रहे हो तो मैं समझ रहा हूँ, मगर मैं हिंदी में कन्वर्ट करके बोलता हूँ। मैं इतना बोल नहीं सकता उस जगह पर, मैं हिंदी में बोल दूंगा। ऐसे अब बंगाली में बोलूँगा तो बंगाली में तो तुरंत ही बोल दूंगा। अरे बहुत ही कम बोलता है। एक बार तो ऐसे ही हुआ, कलकत्ते के लोग थे, उन्होंने जिन्होंने भेजा बोला गोविंदा कलकत्ते के ही है, क्योंकि मेरी बुआ रहती है सोदपुर,